हरे कृष्णा। एक बार एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि भगवान को हम जो भोग लगाते हैं उसे वो खाते तो नहीं हैं, फिर हम भोग क्यों चढ़ाते हैं? भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता क्या है? उसी तरह कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि भगवान को भोग लगाने की ज़रूरत भी क्या है? सब कुछ तो उन्हीं का है, उन्होंने ही हमें दिया है, फिर भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? आज मैं इसी विषय पर आपको एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे एक बच्चे को उसके पिता चॉकलेट दिलाते हैं और यदि वो बच्चा उसी चॉकलेट को अपने पिता को ऑफ़र करता है, पिताजी को खाने के लिए देता है कि आप भी इसमें से कुछ हिस्सा खा लीजिए, तो पिताजी को कितनी प्रसन्नता होती है। वो बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनसे कितना प्रेम करता है, हर चीज़ उन्हें बांटता है, हर चीज़ उनके साथ शेयर करता है। उसी तरह माना कि सब कुछ भगवान ने ही हमें दिया है, सब कुछ उन्हीं का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हम उन्हीं को अर्पण करते हैं, उन्हीं को ऑफ़र करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हें ही देते हैं कि भगवान आप इसे ग्रहण करिए, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी प्रसन्नता होती है, उन्हें लगता है हाँ, ये भी मुझे याद तो करता है। जब हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो समझिए कि हम लोग चोर हैं और पापी हैं। चोर कैसे? भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ और भगवान को ही हम अर्पण ना करें तो एक प्रकार से हम चोर हुए। और हम पापी कैसे हैं? प्रसाद बनाते समय जो भी हम पकाते हैं उस समय हमसे अनजाने में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ जीव हत्या हो जाती है। हर वस्तु में कुछ न कुछ जीव मौजूद है। हमें मालूम है कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, तो जब हम प्लांट्स को काट कर पकाते हैं इसका मतलब हम जीव हत्या कर रहे हैं। लेकिन उनमें जो चेतना है वो बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु यदि हम उसे पकाकर और भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, तो भगवान उस पर अपना दृष्टिपात करके उस पाप से हमें मुक्त करते हैं। फिर उसी प्रसाद को हम जब ग्रहण करते हैं तो वह महाभोग बन जाता है, भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो कितना आसान है स्वयं को चोरी से बचाना और पाप से मुक्त होना। आप जो भी वस्तु बनाएं उसे भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं ग्रहण करें। इस तरह आप प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान का प्रसाद बहुत ही उच्च है। आप जो भी बनाएं से तात्पर्य ये नहीं कि आप लहसुन प्याज का या फिर अपनी इच्छा से नॉनवेज बनाकर भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात पत्र, पत्ता, तुलसी पत्र, फूल, जल या फिर फल मुझे अर्पण कर सकते हैं। जो भी मुझे प्रेम पूर्वक भोग लगाता है मैं उसे सहज ही स्वीकार करता हूँ। एक घर में मैंने देखा वे लोग भोग लगाते थे। मैंने पूछा, आप लोग तो लहसुन प्याज खाते हैं, फिर भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? क्या उनके लिए अलग से भोग बनाते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, हम तो जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं। कितनी अजीब बात है। यदि आप अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी बनाते हैं वो भगवान को भोग लगाते हैं, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं करना है। भगवान को जो पसंद है जब हम वो उन्हें देते हैं और उसे हम स्वीकार करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है वो आप भगवान को देंगे। इसका मतलब तो ये है कि हम शास्त्रों के विरुद्ध जाकर अपने नियम खुद बनाते हैं।
अपने मनमानी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और भगवान को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। भगवान की पूजा का एक विधान है, एक विधि है। हमें उसी विधि से उनकी सेवा करनी है। उन्हें वही भोग लगाना है जो उन्हें पसंद है। जैसे आप अपने बच्चे को वही देते हैं खाने को जो उसे पसंद होता है, तभी तो वो खुश होता है। यदि आप अपनी मर्जी से उसे कुछ भी खाने को देंगे तो वो नहीं खाएगा। ऐसे ही जब हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो नियम हैं उसी नियम के अनुसार उन्हें भोग लगाना चाहिए। आशा है आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि हमें भगवान को किन वस्तुओं का भोग लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बहुत तरह के व्यंजन भोग लगाएं। आप साधारण से साधारण भी भोग लगा सकते हैं। फल का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, कुछ और नहीं तो जल और तुलसी पत्र ही चढ़ा सकते हैं। प्रयास करिए भगवान की इच्छानुसार उन्हें प्रसन्न करने का। हरे कृष्णा।